बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 30 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 44। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा। डिलीवरी के बाद पेट पे स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, काइंडली उनका इलाज बता दें, शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेच मार्क्स की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये नज़र नहीं आते क्योंकि आपके ड्रेस के पीछे ये छुपे हुए होते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो तकरीबन 80% ख़वातीन को डिलीवरी के बाद जो है ना स्ट्रेच मार्क्स जो हैं हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाए तो ये स्ट्रेच मार्क्स या तो बनते नहीं हैं या फिर बहुत कम बनते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि हम कुछ भी कर लें वो स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो बनने ही बनने हैं। जैसे कि अगर किसी का वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से गेन हो प्रेगनेंसी के दौरान, या उनकी जो है ट्विन प्रेगनेंसी हो तो ज़ाहिर है उस वक़्त स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बन जाएँगे। या फिर किसी को पॉलीहाइड्रोमियोसिस है यानी कि बच्चे का पानी ज़्यादा है या बेबी जो है वो गुड साइज़ का है। तो इस तरह की कंडीशन में तो अवॉइड ही नहीं हो सकता ना कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो ना बने, वो तो ज़ाहिर है फिर बनने ही हैं। लेकिन कुछ एहतियातें ऐसी हैं कि अगर हम करें तो फिर वो नहीं बनेंगे क्योंकि जो स्किन है ना, हमारी स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसकी हमने केयर करनी है। इसकी केयर करेंगे दौरान हमल तो स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो कम पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का तो ये है कि फ़ैमिलियल टेंडेंसी होती है कि उनकी फ़ैमिली में ही ये होता है कि स्ट्रेच मार्क्स आपकी अम्मी के बने, बहनों के, खाला के, तो आपके भी जो है ना बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से तो नहीं हम अवॉइड कर सकते। लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं, अगर आप रेगुलरली एंटीनेटल केयर करवा रहे हैं और चेकअप के लिए जाते हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो फिर आपको बताती हैं कि आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी तो आपकी स्किन अच्छी होगी। दूसरा ये कि अगर आप अपने जिस्म पे किसी भी ऑयल का मसाज करते रहते हैं, सुबह भी, शाम भी, जो भी आपके घर में ऑयल हो, चाहे कैस्टर ऑयल है, ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कोई भी ऑयल लेके ना सुबह शाम हल्के हाथों से 10 मिनट के लिए ना अपनी स्किन पे मसाज करें। इस तरह वो या आपके पास अच्छे वाले कोई मॉइस्चराइज़र हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए। तो उससे फिर स्किन जो है उसकी हाइड्रेशन, और मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ करेंगे ना तो उसके वजह से फिर स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो कम बनेंगे। डाइट में अपनी शुगर वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, अच्छी वाली प्रोटीन जो है ना वो वाली आप डाइट इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन हो, फ्रूट्स हों और वेजिटेबल हों, क्योंकि जो हमारी ये स्किन है इसकी जो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, नीचे होती है डर्मिस, उसके बीच में हमारी ये फाइबर्स होती हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। तो ये बिल्कुल जैसे एक इलास्टिक होता है ना, इस तरह ये फाइबर्स होती हैं, और ये जब तेज़ी से स्ट्रेच हों फिर ये टूट जाती हैं और उसके ही वो स्ट्रेच मार्क बनते हैं। और जब ये टूटती हैं तो वो फिर एक ज़ाहिर है एक इंजरी है, उस पे बाज़ औक़ात ख़वातीन को इचिंग भी होती है, और फिर अगर वो इचिंग कर लें तो फिर वो ज़ख़म भी बन जाते हैं। वो एक और जो है ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो इचिंग नहीं आपने करनी है, मसाज करना है, अपनी डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं ऐसी आपने डाइट लेनी है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके या तो बहुत कम बनेंगे या बनेंगे ही नहीं। और इस दौरान एक बड़ी अच्छी क्रीम मिलती है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये वाली क्रीम अगर आप यूज़ करें तो ये जो शुरू में पिंक-पिंक से बन रही होती है ना लाइनें, तो ये ख़त्म हो जाती है। दूसरी रेटिनाइड क्रीम्स होती हैं वो नहीं आपने यूज़ करनी। असल में स्ट्रेच मार्क की जो क्रीम है वो रेटिनाइड क्रीम है। स्ट्रेच मार्क की जो ट्यूब है ख़ास तौर पे रेटिनाइड क्रीम होती है ना, ये होती है, जो कि अक्सर बच्चियाँ जिनके मुँह पे स्कार बन जाते हैं एक्ने की वजह से, तो वो यूज़ करें तो कितनी अच्छी उनकी स्किन हो जाती है। लेकिन ये वाली जो क्रीम है ना, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। और अगर आप प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो तब भी यूज़ नहीं करनी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो
पहले जो है ना यही चीज़ें अगर आप एहतियाती इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे ही नहीं। और बाद में जो थोड़े बहुत बनेंगे वो अगर आप कुछ भी यूज़ ना करें तब भी 1 साल के अंदर वो फेड होके व्हाइट से हो जाते हैं और बिल्कुल स्किन आपकी स्किन के साथ मैच होने शुरू हो जाते हैं, तो वो इतने कोई ख़ास नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो फिर आपको ये कि डर्मा क्लिनिक है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और वो जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो फिर आपका इलाज करेंगे। उसमें फिर वो देख लेते हैं कि इनकी सीवियरिटी कितनी है, अगर थोड़े बहुत हों, तो यही वो आपको क्रीम्स देते हैं, जिनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है या ये रेटिनाइड क्रीम होती है। अगर ज़्यादा हों तो फिर वो इनका लेज़र भी करते हैं या डर्माब्रेजन, माइक्रो नीडलिंग इस तरह के प्रोसेस हैं, केमिकल पीलिंग, ये फिर वही डिसाइड करते हैं, आप नहीं कर सकते कि मैंने क्या कराना है ना, वो आपको बताएँगे कि हमने ये प्रोसीजर करना है और उसके बाद ये इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएँगे। लेकिन ये नहीं है कि ये 100% चले जाएँगे, जिनके ये बने हुए होते हैं, इन सारी ट्रीटमेंट्स के बावजूद सिर्फ 30-40% फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि वो फिर फेड हो जाते हैं, बिल्कुल गायब नहीं होते। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।